नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव न्यूज़ हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। एक हिस्ट्री सीटर 34 साल तक थाने का होमगार्ड बना रहा और किसी को कानों कान तक इसका खबर तक नहीं लगा। अब जाकर इस मामले से राज उठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 34 साल से होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे नंदलाल को पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर आजमगढ़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि जिले के रानी की सराय थाने के रिकॉर्ड्स में उनका नाम 1988 से ही बतौर हिस्ट्री सीटर दर्ज था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पहचान बदलकर होमगार्ड की नौकरी पाई। दरअसल नंदलाल का अपने रिश्तेदार के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। नंदलाल का पूर्व नाम नगदू था। जिले के रानी की सराय थाने के रिकॉर्ड में उनका नाम 1988 में ही बतौर हिस्ट्री सीटर दर्ज था। वो एक नए नाम से न केवल जेल के बाहर जीवन जी रहे थे, बल्कि वो होमगार्ड की नौकरी पाने में भी सफल रहे। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि नंदलाल उर्फ नगदू मूल रूप से थाना रानी की सराय के रहने वाले हैं। वो 1990 से थाना मेहनगढ़ में होमगार्ड के रूप में ड्यूटी भी कर रहे थे। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि 1984 से लेकर 1989 के बीच उनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हुए थे। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेहनगढ़ थाने और रानी के सराय थाने के बीच की दूरी महज 15 किलोमीटर ही है। पुलिस के मुताबिक नंदलाल उर्फ नगदू पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। अभियुक्त नंदलाल की पहचान, उजागर होने की कहानी और गिरफ्तारी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि उनका इतने लंबे वर्षों तक पहचान छिपाकर जीना। 34 साल तक यह बात उजागर नहीं हो सकी कि नंदलाल ही हिस्ट्री सीटर नगदू है, लेकिन कुछ अरसा पहले मारपीट की एक घटना के बाद मामला प्रकाश में आया। दरअसल अभियुक्त के भतीजे ने तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था नंदलाल ही हिस्ट्री सीटर नगदू है। डीआईजी के आदेश पर हुई जांच में पुलिस ने आरोपों को सही पाया, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी जांच में ये बात सामने आई कि अभियुक्त ने अपना नाम बदलवा लिया था। बाद में वे दस्तावेजों में भी अपना नाम बदलवाने में सफल रहा। साल 1990 में वो होमगार्ड के रूप में भर्ती होने में भी कामयाब रहे और तब से वो लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू ने 4वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के मुताबिक नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही अभियुक्त ने नियुक्ति पाई। पुलिस ने बताया है कि अभियुक्त जेल में है और बाकी जांच जारी है। पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि इतने लंबे वक्त ड्यूटी करने के दौरान वो कहां-कहां तैनात रहे और कैसे अपनी पहचान छुपाने में भी कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इन चीज़ों की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में पुलिस विभाग की या होमगार्ड विभाग की किसी तरह की लापरवाही मिलेगी तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी जांच होगी। हेमराज मीना ने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको निलंबित कर दिया गया है और उनकी बर्खास्तगी के लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट को सूचित किया गया है। दरअसल नगदू उर्फ नंदलाल के गांव में ही अक्टूबर में रिश्तेदारों के बीच लड़ाई हुई थी। नगदू के भतीजे नंदलाल ने पुलिस को उनके बारे में शिकायत दी, जिसके बाद दूसरे रिश्तेदारों ने भी शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि
नक्तू नाम का व्यक्ति अपना नाम बदलकर पुलिस की आंखों में 34 सालों से धूल झोंक होमगार्ड की नौकरी कर रहा है। अभियुक्त के खिलाफ 1984 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कई और अपराध में नाम आने के बाद 1988 में उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आजमगढ़ के थाना रानी की सराय में अभियुक्त का हिस्ट्री शीट भी 1988 में खुला था। इसकी संख्या 52A है, जिसका सत्यापन भी 1988 से होता रहा है। व्यक्ति के खिलाफ पहचान छुपाने और धोखाधड़ी के मामले में 2024 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के मुताबिक अभियुक्त ने 1984 में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस अपराध के बाद अभियुक्त का नाम डकैती समेत कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में आया था। 1988-89 में अभियुक्त पुलिस रडार से गायब हो गया और बाद में फर्जी दस्तावेज के आधार पर होमगार्ड की नौकरी प्राप्त कर ली थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 4वीं कक्षा तक पढ़े अभियुक्त ने नौकरी के लिए 8वीं की मार्कशीट जमा की है, जिसमें उसका नाम नंदलाल पुत्र लोकई यादव दर्ज है। पुलिस अब उन अफसरों की भी जांच कर रही है जिन्होंने उसको चरित्र प्रमाण पत्र देने में मदद की या फिर सही से जांच नहीं की थी। अभियुक्त की उम्र अब 57 साल है और जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तभी इसका भंडाफोड़ हो गया था। लाइव न्यूज़ हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।